गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज चैलशा एंड आज का हमारा टॉपिक है राउटर के बारे में। इससे पहले ब्रिज के बारे में क्लास अपलोड हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लासेस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चले पढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक राउटर। बहुत ही डिटेलिंग में देखिएगा, हम इसमें राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी देखेंगे। जो राउटर है आर नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट फ्रॉम सोर्स मशीन टू डेस्टिनेशन मशीन यूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब क्या करता है राउटर, नाम से ही पता चल रहा है, रूट डिफाइन करता है। लेकिन वो रूट कैसा होना चाहिए, वो एफिशिएंट रूट होना चाहिए और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, ठीक है। तो राउटर का काम यही होता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। राउटर आईपी एड्रेस पे काम करता है। अभी तक जितने हमने देखे हैं हब, स्विच, ब्रिज, रिपीटर्स, वो सब किस पे काम कर रहे थे, मैक एड्रेस के ऊपर। लेकिन राउटर किस पे काम करता है, आईपी एड्रेस के ऊपर काम करता है, ठीक है। फॉर कनेक्टिंग टू और मोर लैन और वैन यूजिंग राउटिंग टेबल, मतलब उसके पास उसकी एक राउटिंग टेबल भी होती है जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ये फिगर देखिए, यहाँ पे 3 नेटवर्क है, उनके आईपी एड्रेस है, वो तीनों राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये एक और फिगर देखिए, यहाँ पे राउटर, ये दूसरा फिगर देखते हैं एक बार हम बड़ा करके इसको। हाँ, यहाँ पे देखिए एक लैपटॉप, एक पीसी राउटर ए से कनेक्ट है, फिर दूसरा एक पीसी राउटर बी से कनेक्ट हो रहा है, एक लैपटॉप यहाँ पे राउटर सी से कनेक्ट है, फिर यहाँ पे जो राउटर ए है वो मोडम से कनेक्ट है, राउटर बी और सी एक दूसरे से कनेक्ट है। और मोडम किससे कनेक्ट हो रहा है, मोडम क्या प्रोवाइड करवा रहा है हमें, इंटरनेट। तो इस तरह से राउटर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। लास्ट में वो एक दूसरे के साथ मोडम से भी कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फिगर आप समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है ये। उसी फिगर को यहाँ पे अगर देखें तो देखिए, राउटर ए, राउटर बी और सी तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। ए को मोडम से कनेक्ट कर दो और मोडम क्या कहाँ से जा रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है हमें। अब यहाँ पे देखिए कि राउटर क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या क्या काम करता है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो भाई इनकमिंग पैकेट को लेता है, उस पैकेट को क्या करता है, फिर वो एनालाइज करता है, फिर क्या करेगा, उस पैकेट को वो दूसरे नेटवर्क में भाई भेजेगा भी, उस पैकेट को दूसरे नेटवर्क के इंटरफेस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट भी करेगा, ड्रॉप करेगा और डायरेक्ट भी करेगा कि भाई तुझे कहाँ कहाँ से जाना है। तो ये सारे काम क्या है राउटर के। और भी बहुत सारे काम है कि पैकेट, इनकमिंग पैकेट को लेना, एनालाइज करना, मूव करना, कन्वर्ट करना, ड्रॉप करना और उसके पाथ को डायरेक्ट करना। इसको हम होप इन सीरीज भी बोलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ राउटर के बारे में देखते हैं। एक्सेस राउटर के बारे में हम पढ़ते हैं। एक्सेस राउटर क्या करता है, इट कनेक्ट सब्सक्राइबर्स टू देयर प्रोवाइडर्स नेटवर्क सो दे कैन रीच द इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क। मतलब कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स है, हाँ सब्सक्राइबर कौन, जिनको इंटरनेट मिला हुआ है उनको कनेक्ट करेगा, ठीक है, उनके प्रोवाइडर के साथ। वायरलेस और वायर्ड राउटर इसके एग्जाम्पल है। एज राउटर के बारे में आप अगर सिंपली समझिए, ये जो लिखा हुआ है इसके अलावा अगर आप सिंपली समझे तो ये क्या करता है कि जो सब्सक्राइबर को क्या क्या सर्विसेज मिली हुई है, ठीक है, उनको एक तरह से मैनेज करता है, देखता है उन सर्विसेज के बारे में, बिजनेस से इंक्लूडिंग या रेजिडेंशियल से इंक्लूडिंग, वीडियो, मोबाइल, मतलब एक सब्सक्राइबर की नहीं हजारों सब्सक्राइबर्स की सर्विसेज को देखता है। कोर राउटर क्या होता है भाई, सिंपली पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है नेटवर्क में और एक हाई स्पीड पे ये सेंड करता है, ठीक है। ये हमारे थे राउटर के टाइप्स। एक्सेस राउटर जिसमें वायर्ड और वायरलेस आते हैं, एज राउटर और कोर राउटर। अब देखिए कि राउटर का मेन फंक्शन होता क्या है। राउटर का मेन फंक्शन होता है भाई राउटिंग पाथ को फाइंड आउट करना, ठीक है। 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है राउटिंग प्रोटोकॉल्स, डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे एंड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, क्लासफुल एंड क्लासलेस प्रोटोकॉल। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल क्या होता है। use the number of intermediary routers between two given hosts as a matrix to determine the best path to route a packet। मतलब जो 2 गिवन होस्ट है, ठीक है, उनके बीच का में जो इंटरमीडिएरी राउटर्स है उनको यूज करेगा।
लिंक स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर हम 3 टाइप की टेबल बनाते हैं, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल, और फिर उस टेबल के डेटा को शेयर करते हैं पाथ को सिलेक्ट करने के लिए। आईजीपी क्या होता है भाई? ये जो ऑटोनोमस सिस्टम होता है एएस, उसके अंदर अंदर डेटा को एक्सचेंज करता है। ये जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसका थोड़ा ओवरव्यू ही ले रहे हैं। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है भाई? इज कलेक्शन ऑफ वन और मोर नेटवर्क्स मर्ज्ड बाय वन कैरियर। यहाँ एग्जांपल में देखिए कि ये 3 राउटर है, एक राउटर और ये पूरा एक कनेक्ट है, तीनों राउटर एक दूसरे से, तो ये क्या बन गया? एक ऑटोनोमस सिस्टम, और ये दूसरा एक ऑटोनोमस सिस्टम है। अब ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर अंदर आईजीपी एक्सचेंज करेगा इंफॉर्मेशन को, और एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे को कौन सेंड करेगा? ईजीपी सेंड करेगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन में हम इनको देख रहे हैं। ईजीपी एक वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, और ईजीपी के अंदर ही कौन आता है? बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जो राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है बिटवीन 2 नेबर गेटवे होस्ट। ये जो एएस क्या है? ये 2 नेबर गेटवे होस्ट हैं इनके अंदर। बीजीपी जो है आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल की एक फैमिली में से ही एक मेंबर है, और एक ईजीपी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का एक ओनली पार्ट है। क्लासफुल प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है भाई? सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती जब हम राउटिंग अपडेट करते हैं। ये केवल पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने में विश्वास रखते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल आईपी एड्रेस को। क्लासलेस के अंदर जो है सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। ठीक है, अब वही यूज होता है क्लासलेस। यहाँ देखिए एक सिंपल डायग्राम राउटिंग है, इसमें 3 टाइप्स में डिवाइड हो गया, स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग। फिर स्टैटिक राउटिंग होती है, उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर वो मैनुअली एंट्री करता है राउटिंग टेबल के अंदर। ठीक है, देखिए ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है ना, हमारे जो सिलेबस हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें मेंशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम इनको सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम इनके बारे में एक मैं क्लास डिटेलिंग में अपलोड जरूर करूँगी एक्स्ट्रा में। ठीक है, डायनामिक राउटिंग के अंदर जो होता है ना, ये क्लासलेस को फॉलो करता है। क्लासलेस जब हम आईपी एड्रेस के बारे में देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि क्लासलेस और क्लासफुल क्या होता है, सबनेट एड्रेसिंग क्या होती है, सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम देखेंगे। यहाँ पे सिंपल देखिए, अब डायनामिक राउटिंग में भी 2 पार्ट्स है, एक आईजीपी और एक ईजीपी। आईजीपी में भी 3 पार्ट डिवाइड हो गए, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड। डिस्टेंस वेक्टर में कौन से प्रोटोकॉल आ गए? आरआईपी वर्जन 1 और वर्जन 2। लिंक स्टेट में ओएसपीएफ और आईएसआईएस, हाइब्रिड में आईजीआरपी और ईजीआरपी है, आप देख सकते हैं। अब ये डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है? यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, मतलब कि एक डिफॉल्ट राउटिंग का मतलब क्या बताऊं मैं, कि एक मैनुअल रूट या मैनुअल पाथ क्रिएट करना, वो क्या होता है? डिफॉल्ट राइटिंग। और यहाँ पे फुल फॉर्म देख लीजिए सबकी। आरआईपी क्या होता है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ओएसपीएफ होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। आईएसआईएस इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। आईजीआरपी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ईजीआरपी एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज देखिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी देता है, मतलब कि हम एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी भी इंक्रीज करता है। QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस देता है, मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर टाइप को प्रायोरिटी दे सकते हैं ट्रैफिक में। इजी है सेटअप और मैनेज करने में, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। डिसएडवांटेज क्या है भाई? लिमिटेड बैंडविड्थ है, इस वजह से डिले और स्लो डाउन हो सकता है नेटवर्क हमारा। ये सिक्योरिटी तो देता है, लेकिन साइबर अटैक के अगेंस्ट ऐसा कोई फीचर नहीं प्रोवाइड किया गया। लिमिटेड रेंज होती है, मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी हमारी सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। हाई कॉस्ट होती है इसकी। ठीक है।